स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजानियो सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी की लोकसभा चुनाव का चौथा चरण की 13 लोकसभा क्षेत्रों और दादरोल विधानसभा उपक्षेत्र के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। अभी हम जुड़ेंगे हमारे हॉर्नबिल टीवी के यूपी की ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी से विस्तार में बातचीत करने के लिए। अनूप जी अनूप, क्या सबसे पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है अभी? देखिए, अगर बात करें माहौल की तो माहौल लोग वोट दे रहे हैं और जिस तरह से पहला और दूसरा चरण था, मतदान काफी कम हुआ था, उस मतदान की रफ्तार बेहद कम थी। उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग ने कवायद भी शुरू की, लोगों से अपील की, पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो उसी का मतदान आयोग का अपील का ही असर था कि तीसरा जब फेज का चुनाव हुआ तो यूपी में मतदान का प्रतिशत बढ़ा और जो चौथे चरण का यानी जो आज जो चुनाव वोटिंग हो रही, मतदान हो रहे हैं, उसमें अभी तक फिलहाल अच्छी खासी वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक जो अभी अपडेट है यहाँ पर, उसमें अभी तक जो रिजल्ट आया है तो उससे ये लग रहा है, निर्वाचन आयोग का भी कहना है कि लोग घरों से निकलकर वो वोट कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र का महापर्व लोग अब कायदे से जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बात करें माहौल की तो माहौल में कई जगह से शिकायतें ये भी मिली थी कि यहाँ पे वोटिंग मशीन दिक्कत हो गई, ईवीएम दिक्कत हो गई है, या फिर कई तमाम तरह के लोगों ने आरोप लगाया कि उनका नाम ही गायब कर दिया गया है। ऐसे तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग है यहाँ पर मॉनिटरिंग रूम बना रखा गया है। सीसीटीवी से यहाँ पे 50% जो वोटिंग स्पेस है, स्पॉट है, वहां पर यहीं से निगरानी की जा रही कि वहां पर लोग किस तरह से मतदान की प्रक्रिया हो रही, किसी तरह का कोई इंटरफेयर तो नहीं है या मतदान को कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से मतदान हो, इसको लेकर आयोग पूरी तरह से सतर्क और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। और इस बीच जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले चरणों में कम मतदान प्रतिशत को संबोधित कराने के लिए चुनाव आयोग ने क्या उपाय किया? देखिए, चुनाव आयोग जो उपाय करता है उसमें ये होता है कि वो लोगों से जो सोशल मीडिया या तमाम या मीडिया के माध्यम से अपील करता है या फिर अखबारों में जो है विज्ञापन निकलवाता है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और लोकतंत्र का जो महापर्व है वो महापर्व तभी संभव हो पाएगा जब लोग घरों से निकलकर मतदान करेंगे। हालांकि जो 2 चरण यहाँ पे हुए थे जिनमें 8 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, उससे मतदान बहुत कम हुआ था, जिसके बाद जो निर्वाचन आयोग था वो चिंतित हुआ। उसके बाद उसने अपने तरीके से प्रयास किए, लोगों को जागरूक किया, जगह जगह से जो अपील की कि लोग घरों से निकले, वोट डाले, और उसी का नतीजा था कि जब तीसरे फेज का यहाँ पे चुनाव हुआ, तीसरे फेज में करीब 10 सीटों पर था, यानी पहले फेज में 8 सीटों पर चुनाव हुए, दूसरे फेज में 8 सीटों पर हुए और तीसरे फेज में 10 सीटों पर चुनाव हुए। जब 10 सीटों पर चुनाव हुए तो लोगों में उत्साह दिखा और लोग घरों से निकलकर मतदान स्थल तक पहुंचे मतदान करने के लिए। हालांकि इसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही कि जो पहला और दूसरे चरण का चुनाव जब वोटिंग हुई थी उस समय मौसम के तेवर काफी तल्ख तेवर थे। इस वजह से लोग घरों से, धूप की वजह से, तेज गर्मी की वजह से घरों से नहीं निकल पाए। और जो तीसरा चरण यूपी में जब 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे उस समय भी मौसम के जो तेवर थे वो काफी नरम हो चुके थे और यही वजह थी कि लोगों में उत्साह दिखा। हालांकि वो मौसम की वजह से था या फिर ये जो निर्वाचन आयोग है उसकी अपील का असर था, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन यही निर्वाचन आयोग यही मान रहा है कि उसका जो अपील थी, उसके जो प्रयास थे, उसी का नतीजा है कि लोग अब वोट करने निकल रहे हैं। और चौथे चरण की बात करें, यानी आज के चरण की बात करें, तो अभी तक यहाँ पर यूपी में 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबर नगर और बहराइच की ये सीटें हैं। इन 13 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, यानी चौथे चरण में यूपी की सबसे ज्यादा 13 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। और अभी तक जो 3 बजे तक जो मतदान का जो अपडेट आया है उसमें कन्नौज में सबसे ज्यादा 51% से भी ज्यादा मतदान हो चुके हैं। और निर्वाचन आयोग भी मान रहा है कि जिस तरह से उसके इंतजामात हैं, लोगों की सुविधा की बात करें या लोगों को जो किसी तरह की दिक्कत ना हो मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए, वहां पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, छाया लगाई गई है, पानी की व्यवस्था की गई। जी पिछले चरणों से लेकर वर्तमान चौथे चरण तक मतदान प्रतिशत का रुझान कैसा विकसित हुआ है इस बार?
देखिए मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पे जो चुनाव हुए थे यूपी में 2 चरण हुए थे। पहले चरण में 8 सीटों के लिए हुए थे, दूसरे चरण में 8 सीटों के लिए हुए थे। उस समय काफी कम मतदानों का प्रतिशत काफी कम था, जिसके बाद से निर्वाचन आयोग में भी थोड़ा उसके लिए भी चैलेंजिंग था कि तीसरे चरण में कैसे मतदान बढ़े। और यही वजह थी कि निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो मौसम था यहाँ पर मौसम काफी नरम हुआ, यानी उस दिन यहाँ पे मौसम काफी सुहावना हो चुका था। तो ये निर्वाचन आयोग की पहल के साथ साथ मौसम भी मेहरबान हुआ निर्वाचन आयोग के साथ, और इसी का नतीजा था कि जब मौसम के तेवर तल्ख हुए, मौसम सुहावना हुआ, तो लोग घरों से निकलकर मतदान स्थल तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वही सेम चीज जो आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर भी आज सुबह से कई जो यहाँ जहाँ मतदान जहाँ पर हो रहे थे, कई मतदान स्थल के जो जगह है वहाँ पर कई जगह बारिश हुई, कहीं हल्की बारिश हुई, कहीं रिमझिम बारिश हुई और कहीं तेज हवाओं के साथ मौसम सुहावना बना हुआ। अभी तक भी मौसम सुहावना बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो 6 बजे तक की जो जितने लोग मतदान स्थल के अंदर होंगे, वो चाहे जितने भी लोग हैं, उसके बाद चाहे 7 बजे या 8 बजे उस तक की जो है उतने लोग जो मतदान स्थल के अंदर रहेंगे 6 बजे तक, वो उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। और इस दौरान जिस तरह से अभी निर्वाचन आयोग है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवनीत अरोड़ा जी, उनसे जब बात हुई, उन्होंने भी पूरा वेबकास्टिंग के जरिए दिखाया कि किस तरह से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से कराया जा रहा। जो शिकायतें उनको मैन्युअली मिल रही हो या सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हो, किसी भी माध्यम के जरिए मिल रही हो, उसका फौरन वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इन शिकायतों को दूर किया जाए। और यही वजह है कि जो निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं, जो उनके इंतजामात हैं, उससे निर्वाचन आयोग भी मान रहा है कि तीसरे चरण से ज्यादा चौथे चरण में लोग घरों से निकलकर मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जाहिर सी बात, जो अपडेट आएगा के बाद का, वो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के लिए भी राहत देने वाला होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग मान रहा है कि इस बार जो चौथे चरण का जो चुनाव है, मौसम तो ठीक है ही है, लेकिन लोग घरों से निकलकर। अनूप जी, क्या मतदान प्रक्रिया की निगरानी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवनीत रिनावा की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं आप? देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवनीत अरोड़ा की बात करें तो वो सुबह से ही अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जहाँ से उनका कहना है कि जितने भी जहाँ पे वोटिंग हो रही है उसका लगभग 50% एरिया जो है वो कवर किया गया है सीसीटीवी से, और जो यहाँ पर जिससे निगरानी भी की जा रही है। तो उनके मुताबिक चुनाव बिल्कुल पीसफुली चल रहा है। कहीं पर ईवीएम की शिकायतें मिली थी कि फला जगह ईवीएम खराब हुई, तो उसको फौरन वहां पर उनके, जैसा कि उन्होंने कहा कि फौरन अधिकारियों को निर्देश दिया गया, उनको वहां से दूर जो शिकायत थी उसको दूर करने का निर्देश दिया गया। और कहीं कहीं ये शिकायत मिल रही कि जो लोग वहां वोट करने पहुंच रहे हैं उनके पास जो है पर्ची नहीं पहुंची या उनका नाम नहीं, तो ऐसे लोगों से वो लगातार अपील कर रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, जिसमें 12 तरह की आईडी प्रूफ आईडी जो है वो मानी गई है, चाहे वो मनरेगा कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड हो, डीएल हो या और भी सरकारी जो दस्तावेज हैं उसको मान्य किया गया है। और वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से अगर उनके पास मतदाता की पर्ची नहीं पहुंची है, वोटर कार्ड नहीं है, तो उसके स्थान पर वोटर कार्ड के स्थान पर इन जो विकल्प है उसको दिखाकर वो वोट कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई किसी तरह की दिक्कत कर रहा है तो टोल फ्री नंबर दिया गया है, वो वहां पे संपर्क कर उनको अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसके बाद वो उस शिकायत का समाधान करेंगे। अनूप, क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिवाना में मतदान प्रक्रिया के दौरान शिकायतों के समाधान के लिए क्या विस्तृत निर्देश जारी किया है? देखिए, निर्वाचन आयोग है वो अपना कार्य कर रहा है, जो लोग हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, निर्वाचन आयोग तो दावा कर रहा है कि वो बिल्कुल पीसफुली तरीके से चुनाव को जो है संपन्न करा रहा है। जैसे कि 3 चरणों में यूपी में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, उसी तरह का जो चौथे चरण का चुनाव है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, ये निर्वाचन आयोग का दावा है। लेकिन इन दावों से अगर वो बात करें, दावों की हकीकत की बात करें, तो लगातार जितने जगह 13 लोकसभा सीटों के लिए इस बार चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, और हर जगह से शिकायत मिल रही कि फला जगह कोई गया वहां पे वोट करने गया, वो वोट वहां पर उसको जो है ईवीएम मशीन खराब मिली या उसको तमाम तरह की दिक्कतों का वहां सामना करना पड़ रहा है।
कई जगह अगर कन्नौज की बात करें, उत्तर प्रदेश की कन्नौज जनपद है, यहाँ पर ये काफी हॉट सीट है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव यहाँ पर हैं और अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है सत्ता पक्ष पर। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि 3 डीएम और 3 आईपीएस यानी पुलिस अधिकारी और आईएएस को वहां चुनाव प्रभावित करने के लिए भेजा गया है। जी अनूप, जैसे कि आपने अभी बोला, कन्नौज में वोटिंग के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर क्या लगाए गंभीर आरोप, वो विस्तार से हमें बता सकते हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और उत्तर प्रदेश में उनकी भी 2012 से 17 तक की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे हैं और वो लगातार हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि सत्ता पक्ष जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। और ये उनके आरोपों में काफी हद तक सच्चाई भी है। जिस तरह से जो अधिकारी भी हैं वो भी दबे जुबान कहीं ना कहीं कबूल करते हैं कि उन पर भी दबाव है कि ऐसा करने का। फिलहाल जो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका आरोप ये रहा है कि उनके चुनाव प्रभावित करने के लिए, क्योंकि कन्नौज काफी हॉट सीट है बनी हुई है और यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए लोगों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। इसमें जो है अधिकारियों को लगाया गया है, 3 आईएएस 3 आईपीएस को वहां कन्नौज स्पेशली भेजा गया है, जैसा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है। हालांकि इन्हीं आरोपों को लेकर हमने नवनीत रेणवा जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ कहा कि जो शिकायतें मिल रही हैं उसको जो है संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। और जब अखिलेश यादव की बात का उनसे जवाब जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर फेस मायने नहीं रखता है, फैक्ट्स मायने रखते हैं। अगर कोई भी चेहरा हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री का हो या कोई भी बड़ा नाम हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर वो फैक्ट के साथ कोई आरोप लगाते हैं तो उस जो फैक्ट है यानी कि जो कंटेंट है, तथ्य है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने पूरी तरह से जो आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उस आरोप को पूरी तरह से इनकार कर दिया। अनूप, अखिलेश यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग कैसे दे रहा है प्रतिक्रिया? जी, प्रतिक्रिया मैंने बताया कि निर्वाचन आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि उसका तो यही दावा है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो। और ये राहत वाली खबर ये भी है कि यूपी में 3 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं और इस तरह की कोई बड़ी यहाँ पर कोई अनहोनी, किसी तरह की कोई चुनाव में बाधा डालने की कोशिश नहीं की गई है और पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है। जहाँ भी कोई अगर व्यवधान डालने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और बात करें ये 13 सीटें जो आज चुनाव हो रहा है, जिन पर मतदान हो रहा है, ये 2019 का जब चुनाव हुआ था, ये सभी सीटें 13 के 13 सीटें, चाहे वो शाहजहांपुर की हो, धौरहरा की हो, सीतापुर की, हरदोई की हो, जितनी भी 13 सीटें थी वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और वही सीटों पर आज चुनाव हो रहा। तो इसमें चुनाव आयोग तो प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ था उसी तरह चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, ये जरूर है, चुनाव आयोग का मानना है कि इस बार वोटिंग का प्रतिशत जो तीसरे चरण का था तो उससे भी बेहतर रहेगा। और चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग लगातार अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारे हॉर्नबिल टीवी से भी, हॉर्नबिल टीवी के जरिए भी लोगों से अपील की थी कि लोग घरों से निकले, मतदान करें और जो लोकतंत्र महापर्व है, जो कहते हैं भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, उस लोकतंत्र के पर्व में लोग शिरकत करें। और असल में तभी लोकतंत्र का पर्व उसे कहा जाएगा जब लोग घरों से निकलकर वोट डालेंगे। तो जाहिर सी बात है, निर्वाचन आयोग अपना कार्य कर रहा है। जिस तरह से चौथे चरण में वो लगातार लोगों से अपील करता रहा है सुबह से कि लोग घरों से निकलकर मतदान करें, इसी तरह चुनाव आयोग की कवायद कोशिश है कि 5वें चरण का जो 6 चरण जो थी उसके बाद 3 चरण बचेंगे यूपी के लिए, वो सभी जो चरण है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न है। और सबसे अहम बात है कि मतदाताओं का जो रुझान है वो लोकतंत्र के महापर्व में हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग लगातार लोगों से अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से अपील कर रहा है।
क्या आप चुनावी कार्रवाई की संदर्भ में इस कथन को विस्तार से बता सकते हैं कि कार्रवाई तथ्यों पर की जाती है, चरणों पर नहीं? देखिए, कार्रवाई की बात की जाए, मैंने अभी कहा कि जिस तरह से कार्रवाई निर्वाचन आयोग अपने तरीके से कर रहा है, क्योंकि जहां जहां उसको चाहे चुनाव से पहले वहां पर जो है सारी जितनी दुकानें होती हैं, जितनी भी नशीली पदार्थ की जो दुकानें होती हैं, वो 24 घंटे पहले ही बंद कर दी जाती है। इसकी वजह यही रहती है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, कोई किसी को किसी तरह का प्रलोभन ना दे सके, शराब का या किसी और नशीले पदार्थ का। इसको लेकर पहले ही चुनाव आयोग सख्त हो जाता है और यही वजह है कि 24 घंटे पहले दुकानें सारी बंद हो जाती हैं। और इसके जो अवैध तरीके से जो नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं या जो अवैध हथियार होते हैं, उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग की टीम पहले ही जिस दिन से आदर्श आचार संहिता लगती है उसी समय से वो एक्टिव हो जाती है कि किसी तरीके से चुनाव में चाहे वो नशे का कारोबार हो या फिर अवैध असलों का कारोबार हो, इनके जरिए चुनाव प्रभावित ना हो। इसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम जो लोकल पुलिस होती है या जो प्रदेश की पुलिस होती है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके लगातार छापेमारी कर अभियान चलाती रहती है। और यही वजह है कि काफी संख्या में जो ड्रग्स बरामद हुआ कर निर्वाचन आयोग की मदद से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने किया है और तमाम तरह के जो मादक पदार्थ है वो बरामद किए हैं। इसके अलावा जो नकदी जो अवैध तरीके से जो कैश ले जाते हैं, ऐसे भी जो है चुनाव को प्रभावित किया जाता है, वो चुनाव प्रभावित ना कर पाए, किसी तरह कैसे लोगों को प्रलोभन ना दे पाए, लोगों को किसी तरह से लालच ना दे पाए। तो ऐसे मिलाकर निर्वाचन आयोग ने अब तक जो चौथा चरण चुनाव का हो रहा है उससे पहले अब तक काफी बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें काफी संख्या में मादक पदार्थ बरामद किए गए, अवैध असलहे बरामद किए और लाखों की करोड़ों की नकदी भी अब तक बरामद की जा चुकी है। और ये निर्वाचन आयोग की कार्रवाई लगातार जब 7वें चरण तक की चुनाव जो तब तक संपन्न नहीं हो जाते हैं, इन अवैध कारोबार के खिलाफ, अवैध जो ड्रग्स है, मादक पदार्थ है या जो कैश है, अवैध कैश के, उनसे लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे चौथे चरण में वर्तमान मतदान प्रतिशत का दर्ज किया गया है। देखिए, अभी मैंने बताया कि अभी 3 बजे तक जो अपडेट था उसमें से जो 13 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं उनमें से जो कन्नौज था, जो हॉट सीट है काफी, वहां पर मतदान का प्रतिशत 51 कुछ था। इसी तरह की बात करें शाहजहांपुर, लखीरी, धौरहरा और कानपुर में भी मतदान का प्रतिशत कहा जा रहा था कि कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो अभी जो अगला नया अपडेट आएगा वो 5 बजे आएगा, यानी 5 बजे के बाद 5:30 बजे के बाद नया अपडेट आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कहाँ जो 13 सीटें के लिए चुनाव हो रहे हैं, कहाँ पर कितना मतदान का प्रतिशत है, क्या नया ताजा है, क्या अपडेट है, वो 5 बजे के बाद जो अपडेट आएगा उसमें होगा। अभी का फिलहाल जो अपडेट है वो हमने दर्शकों के साथ साझा कर चुके हैं, जिसमें कन्नौज में सबसे ज्यादा वहां पर लोग बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह और भी जितनी सीटें हैं वहां पर भी लोगों में अब उत्साह फिलहाल दिख रहा है। जी अनूप, अभी हम आते हैं दोपहर की जो 1 बजे तक उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मतदान प्रतिशत पर अपडेट, क्या आप उस पर कुछ अपडेट प्रदान कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बहराइच की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर बहराइच में मौसम सुबह से ही काफी सुहावना था और यहाँ पर हल्की बारिश भी हुई थी और जिसकी वजह से लोगों में काफी जब मौसम अच्छा रहा और जहाँ जहाँ पर मतदान हो रहा है वहाँ पर सार्वजनिक अवकाश भी है। ऐसे में मतदान वाले क्षेत्र में या मतदान वाले जगह पे लोग घरों में ही हैं, उनको कहीं किसी ऑफिस में नहीं, या स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है जो भी लोग थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और बहराइच में सुबह से ही मौसम सुहावना हुआ था, वहां पर बारिश हुई थी जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था और मौसम विभाग की जो अलर्ट था उसके मुताबिक बहराइच समेत और भी जितने भी जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं कई जगह मौसम अच्छा था, सुहावना था और बहराइच में भी मौसम इसी तरह से था, जिसकी वजह से बहराइच में बहुत अच्छा जो मतदान का प्रतिशत था काफी तेज था। और लगातार जो जैसे निर्वाचन आयोग का जो कहना है कि जिस तरह से लोगों में अब रुझान बढ़ा है लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट करने का, उससे जो नया अपडेट आएगा वो भी काफी राहत वाला होगा। उसमें भी निर्वाचन आयोग का मानना है कि मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ेगा। अनूप, क्या आज की पोलिंग की क्या कोई और अपडेट
क्या जानकारी देखिए, आप हमें देना चाहेंगे? देखिए पोलिंग की बात अगर करें तो जिस तरह से दावे कर रहा है निर्वाचन आयोग की फेयर तरीके से चुनाव हो रहा है, लेकिन लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि वहां पर उनको जो एक खास तरीके के समुदाय के लोग हैं उनको वोट देने से वंचित किया गया है। उनको जो है काफी संख्या में लोगों के नाम ही हटा दिए गए हैं, वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। जब वोटर लिस्ट में नाम गायब हो जाएगा, वो शिकायत करने पहुंच रहे तो फौरन तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे में जो लोकतंत्र का महापर्व जिसको फेयर कराने का दावा किया जा रहा है, ऐसे में मुझे नहीं लगता है नहीं लगता है कि चुनाव जिस तरह से जो आरोप भी लगा रहे हैं तमाम, जैसा कि मैंने बताया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने सीधा आरोप लगाया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा, लोगों को डराया जा रहा, लोगों को धमकाया जा रहा। हालांकि यही सारी चीजें जब निर्वाचन आयोग से जब लोग पूछ रहे हैं, मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं कि यहाँ से शिकायत आ रही है कि यहाँ पर लोग जा रहे हैं, कई तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही कि कोई बटन दबा रहा है ईवीएम में, साइकिल पे दबा रहा, वो जा रहा कमल पे जा रहा। तो ऐसी भी शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग को मिल रही है। लेकिन जी अनूप, शुक्रिया। आप वहां से हमें लेटेस्ट अपडेट देते रहिए। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।